देर कबल जो है ये खबर ब्रेक की गई तहरीक इंसाफ के वकला की तरफ से कि चेयरमैन पीटीआई को अटक से अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। शेर अफजल मरवत और नईम पंजोता हैं जो इनके वकला हैं जिनकी तरफ से ये खबर ब्रेक की गई। माजी में भी ऐसा होता रहा कि पहले खबर जो है वो ब्रेक कर दी गई, लेकिन उसके बाद जो है वो ऐसी कोई खबर थी ही नहीं या अंडर प्रोसेस थी अभी और पहले ही ब्रेक कर दी गई। बुखारी साहब, क्या वजह है कि ये खबर जो है वो पहले ब्रेक कर देते हैं? क्या ये वकला जो हैं ये तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं या फिर जो है वो कोई जल्दी में है किसी के भाई जल्दी से बस अब ये काम हो जाए? मेरे ख्याल से जो आपका आखिरी एक्सप्रेशन है कि वो जल्दी में है, बहुत ही टेरिफिक जल्दी में है। वो चाहते हैं कि उनकी ख्वाहिशात जो हैं वो फौरी तौर पर बस उनके ऊपर अमल हो जाना चाहिए, कानून शानून को छोड़ें। ये एक रवैया है, उस रवैये के एतबार से जो वकला हैं वो भी और जो पीटीआई के लोग हैं वो भी जाने जाते हैं। देखिए, सूरत हाल ये है कि कल तक इसी जस्टिस आमिर फारूक के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की पटिशन मैंने तो दाखिल नहीं की थी, पीटीआई ने की थी। एक और पटिशन दाखिल हुई थी जो इमरान खान साहब ने की थी कि हमें इनसे इंसाफ की तवक्को नहीं है। अब ये सारा इंसाफ जो उन्हें मिल रहा है ये वहीं से फ़्लो कर रहा है ना। तो एक तो ये अजीब व गरीब किस्म की कॉन्ट्रडिक्शन है। कल तक जो समझते थे कि जी ये हमारा तो बेड़ा गर्क कर देना इसने, उनकी तरफ से अब एक नहीं, इससे पहले भी रिलीफ मिला है, अब भी रिलीफ मिला है। एक तो ये कि मेरे ख्याल से इस किस्म का प्रोपेगेंडा बंद कर देना चाहिए, और ख़ास तौर से अब जो कुछ भी हो रहा है वो अदालती अमल का हिस्सा है। देखिए ना, अब तो कोई ऊपर उमर अता बंदयाल नहीं बैठा ना, अब तो काजी फायजी साहब चीफ जस्टिस हैं, तो उनकी नाक के नीचे कोई शख्स लिबर्टी नहीं ले सकता, ये तो आपको यकीन होना चाहिए। हाँ, जो कानूनी पेचीदगियाँ कह लीजिए या कानूनी मुँह शगाफियाँ, एक और लफ्ज़ है, वो हैं उनके तहत जिसको जो रिलीफ मिल रहा है वो मिलना चाहिए और उसको किसी को भी ग्रज नहीं करना चाहिए। सो मेरा नहीं ख्याल कि किसी के पास ये जवाज़ है कि उन्हें क्यों मुंतकिल कर दिया गया जी अडयाला जेल। और ख़ास तौर से वो इमरान इस्माइल साहब एक गवर्नर होते थे पीटीआई के सिंध में, उन्होंने एक गाना गाया था, नेक्स्ट स्टॉप अडयाला। तो वो तो बहुत खुश होंगे आज के जनाब, हमारी ख्वाहिश जो है वो पूरी होने जा रही है। अजीब वो गरीब ख्वाहिशात रखते हैं वैसे पीटीआई के लोग भी। एनीवे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो लीगल प्रोसेस है इसको मुकम्मल होना चाहिए। अभी एक फ़ैसला होना बाकी है कि साइफर की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो अदालत में इन कैमरा होंगी या ओपन होंगी। आमिर फारूक साहब जो हैं वो ज़रा थोड़ा सा 2 कदम आगे गए हैं। उन्होंने कहा कि जनाब अब तो जो सेंसिटिव ट्रायल्स हैं वो लाइव स्ट्रीमिंग होने लग गई है उसकी, तो मैं भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अमल दरामद करते हुए शायद मेरी भी प्रोसीडिंग जो है साइफर की वो पब्लिक हो जाए और लोग टीवी पे देख सकें। सही। वैसे मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये उनकी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन साइफर एक ऐसा इशू है जिससे 2 ममालिक के ताल्लुकात जुड़े हुए हैं। डिप्लोमेटिक चीज़ों को पब्लिक में खोला नहीं जाता, इसी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कहते हैं। तो ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो मुझे नहीं पता है, मेरा ख्याल है जब वक्त आएगा तो देखेंगे उसके ऊपर। लेकिन ओपन तो कर दिया गया था ना बुखारी साहब। हाँ नहीं, ये देखें साइफर और वो जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में वो 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। वो प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल था, ये साइफर है। साइफर इज़ ए सेंसिटिव मैटर। एनीवे, हैविंग सेड दैट, देखिए जनाब, दूसरी तरफ ये है कि जो खबर मानिका साहब हैं उनकी गिरफ्तारी जो है वो सरप्राइजिंग है। दुबई जा रहे थे, एंटी करप्शन ने मेरा नहीं ख्याल कि उनकी गिरफ्तारी से खान साहब को कोई सदमा पहुंचेगा या उन्हें कोई बहुत तकलीफ होगी इसके ऊपर। अभी तक आपने देखा काफ़ी देर पुरानी खबर होगी, 10-12 घंटे हो चले हैं, लेकिन एक भी पीटीआई के बंदे का कोई बयान नहीं आया इसके ऊपर। सो ये क्यों पकड़ा है? केस जो मेरिट्स बताए गए हैं वो तो ठीक है। कब्रिस्तान पे अगर आप शादी हाल बनाएंगे, 26-26 दुकानें बनाएंगे और मुकदमा पहले से दर्ज होगा, ताज़ा दर्ज नहीं है, क्योंकि एक रेफरेंस जो है वो डीसी के पास पहले से मौजूद था। गिरफ्तार अब किया गया। ये गिरफ्तारी अब हुई है जब उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू हुई है। और अभी वो मुल्क से बाहर भी तो जाने की कोशिश कर रहे थे ना, वो एयरपोर्ट से पकड़े गए हैं वो। अब आ जाइए जनाब, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? खास तौर से फोकस, चूँकि हर चीज़ का फोकस है इलेक्शंस की तरफ, चाहे वो पीटीआई के ट्रायल हैं, चाहे वो पॉलिटिकल सियासी जमातों की आपस में मुशावरत है, चाहे वो डैगर ड्रॉन्स हैं जो एक दूसरे के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं, फोकस सबका इलेक्शंस है। जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है मेरे नज़दीक और उसके ऊपर अभी तक लोगों का ध्यान नहीं गया है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जनाब इलेक्शन तो पुरानी ही वोटर लिस्ट पे होंगे। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। हमारा तो ख्याल था कि अगर हल्काबंदियाँ नहीं होंगी तो वोटरों की तादाद, लिस्टें भी जो है वो चेंज होगी। और एक और इससे बड़ी बात उन्होंने की है, जो पीटीआई पिछले
तकरीबन 16 महीने से प्रोपेगेंडा कर रही थी, वो ये थी कि जी पंजाब की सीटें कम करके बलूचिस्तान की बढ़ाई जा रही हैं। याद है ना आपको? बिल्कुल। वो भी उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया कि कौमी और सूबाई असम्बली की सीटों की तादाद वही रहेगी, ना उसमें इजाफा होगा ना उसमें कमी होगी। तो ये मैं समझता हूँ कि तो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो अपने बहुत सारे फेस उठने वाले सवाल कवर कर लिए हैं, अपने खिलाफ उठने वाले बहुत सारे सवालात के जवाब जो हैं वो वॉलंटरीली दे दिए हैं। फिर उन्होंने कहा है कि जी वो हल्का बंदियों का फाइनल ऐलान जो हमने आपको पहले बता रखा है 30 नवंबर को हो जाएगा। तो ये सारे इंडिकेटर्स जो हैं मुझे इस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं कि इलेक्शन तो अब होने वाले हैं भाई, अब तो सबको अपनी अपनी वर्थ साबित करनी है। ठीक है बुखारी साहब, लेकिन जो नई मरदमशुमारी हुई, नई हल्का बंदियां हो रही हैं, तो वही वोटर लिस्ट क्यों होंगी? मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन नहीं चाहता कि कोई ऐसा जवाब पैदा हो जाए जिसकी वजह से इलेक्शन थोड़ा सा डिले करना पड़े। बहुत ज़्यादा प्रेशर है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से है, आपको पता है, मीडिया की तरफ से भी है और इंटरनेशनल वर्ल्ड जो है उसकी तरफ से भी है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जी अमेरिका की जो एम्बेसडर हैं या अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं, बरतानिया की जो एम्बेसडर हैं, वो मिले इलेक्शन कमीशन से और एक बात यूनानिमसली कही उन्होंने कि जनाब इलेक्शन वक्त से करा दें। इसी तरीके से आपको याद होगा कि चूँकि हम GS+ हमें मिला हुआ है तो यूरोपीय यूनियन का भी बड़ा कंसर्न है। तो यूरोपीय यूनियन के जो यहाँ एम्बेसडर हैं उन्होंने भी इसका तकाजा किया है। और फिर IMF, जब हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो वो जुड़ी हुई है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ, ये एक नेचुरल अमल है। तो ये तमाम तर प्रेशर के बाद अगर इलेक्शन कमीशन अब हतमी फैसला कर चुका है कि हमने इलेक्शन कराने हैं तो मेरे ख्याल से इस बात को वेलकम करना चाहिए। अच्छा जी, तो सियासी पार्टियों की तरफ से इस पे कोई एतराज़ तो नहीं होगा? मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर कोई एतराज़ होगा, दूर करने में कामयाब होगा। हाँ, मेरे ख्याल से ये जो इनकी मुशावरत हुई थी, अगर आपको याद हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के वफूद से वो मिले थे और उनके जो जितने भी मसाइल थे, चाहे वो इलेक्शन सिंबल के हवाले से था या जो भी थे, उन सबको रिजॉल्व किया है उन्होंने। तो सिकंदर राजा साहब जो हैं उनमें ये कैपेसिटी तो है कि ही इज़ ए मैन विद ए सॉलिड आर्गूमेंट, तो परवेल कर जाते हैं वो बाज़ औक़ात जब वो कोई बात करना चाहते हैं। तो ये उस अंडरस्टैंडिंग का नतीजा है कि ये जो फैसले हुए हैं कि नशिस्तें कम नहीं की जाएंगी, ना बढ़ाई जाएंगी, पुरानी वोटर लिस्ट पे इलेक्शन करा दिए जाएंगे, ये सारा इस चीज़ को यकीनी बनाने के लिए है कि भाईजान इलेक्शन तो अब जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो रहे हैं। अगर आपको याद हो, कंवर दिलशाद ने तो तारीख तक दे दी है कि 21 और 25 के दरमियान कोई भी एक तारीख होगी। तो ये जो कहना है या ये जो दावा है कि नहीं जी स्पेसिफिक डेट दें, ज़िद के एतबार से तो ठीक है, लेकिन वाज़ेह है इशारा कि भाई ये लास्ट वीक जनवरी में इलेक्शंस हो जाएंगे। अब जिस तरह से प्रोसीडिंग्स की जा रही हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिस जल्दी के साथ तैयारियां की जा रही हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस वक्त बहुत सीरियस है और जनवरी तक इलेक्शंस जो हैं वो हो जाएंगे।